जाते हैं। और आज जैसे आपके सेट पे सारे खिले खिले हैं, बाकी भी देखें लोग, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हेल्थ अफेयर में लोग बैठे हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। और जिसको जो हम बहुत कैजुअल लेते हैं ना, मैं तो डरता हूँ उस वक्त से, जिस तरह हमने हॉकी के साथ जो किया, हमारी नेशनल गेम थी, विक्ट्रीज का जब कनेक्शन टूटता है तो वो आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है आपकी लोगों का उस स्पोर्ट के साथ। और जिस तरह आप देखें, जनरली आप लोग भी मीडिया से हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, हर बंदा कह रहा था हमने क्रिकेट नहीं देखनी, आज के बाद हमने इसको हम खुद भी कह रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। और देखिए ना, अब विक्ट्री, एक विक्ट्री आई है, सिर्फ एक विक्ट्री, तो लोगों का मूड ही चेंज हो गया। मैं जब से ये 2-3 घंटे में जितने लोगों से बात हुई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए, तो ये आपको बताता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है क्रिकेट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, मस्ट रिक्वायर्ड थी। 3-4 साल से हम जो बात कर रहे थे कि एक सर्टन जो ग्रुप था, उन्होंने लड़कों को आने नहीं दिया, जो यंगस्टर की बात करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। आप लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी शोज पे बात की थी कि ये जो कहा जाता है ना, पाकिस्तान में सो कॉल्ड कि टैलेंट नहीं है, यही लड़के हैं, इन्हीं के साथ आप मूव करें, ये उसका रिप्लाई था। ये उस लिहाज से बहुत ज़रूरी थी। और एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, देखा जी बाबर रिजवान को आपने निकाल दिया, फलाने को निकाल दिया, ये देखें वापस लेके आए, ये आपकी औकात है। तो इस बच्चे ने खासतौर पे हसन नवाज ने, हारिस ने भी ये प्ले करके, यही मैं आपसे पूछने लगा था कि आप ये बताएं कि पूरी टीम को देखने के लिए आएंगे कि हसन नवाज को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास और लड़के भी हैं। मैन ऑफ द मैच तो जो है वो हसन नवाज ही रहे। पिछले 2 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद ये वाली कारकर्दगी। अच्छा, मेरे से ना काफी डिफरेंट शोज में मुझसे क्वेश्चन किया गया हसन नवाज के ऊपर, 2 फेलियर हैं, तो मैं उनको रिमाइंड करवाता रहा। सईद अनवर के 2-3 फेलियर हुए थे, फिर मैं अभी अब्दुल्ला शफीक का रिमाइंड करवा रहा था। 2021 में उन्होंने जब डेब्यू किया, न्यूजीलैंड में किया, तो दोनों मैचेस के अंदर उनकी डक थी। तो उनका ये कोई ये मैटर नहीं करता कि आपके 1-2 फेलियर हुए हैं, यंगस्टर को आपने कॉन्फिडेंस देना है, उन पे ट्रस्ट करना है, उनको बैक करना है। उसने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पोस्ट मैच में एक ही जिक्र किया कि कप्तान और वाइस कप्तान ने मुझे बहुत बैक किया। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि तुम्हारे 5 फेलियर भी हो जाए, कोच ने भी यही कहा कि तुम्हारे 5 फेलियर भी हो जाते हैं, हम तुम्हें बैक करेंगे। ये जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, देखिए जब आपके सीनियर प्लेयर 5 साल राज कर सकते हैं टीम पे, डिस्पाइट ऑफ इट आप कोई इवेंट नहीं जीते, तो क्या एक बच्चे का 5-10 मैचेस का भी चांस नहीं है, उसका हक नहीं है? इसी तरह मैं बात कर रहा था, टीम के स्क्वाड जो भी आपका आ जाता है, फिर आपने प्लेइंग 11 को डिटरमिन करना होता है कौन सी खेलेगी। मैं हमेशा कह रहा था कि अब्बास अफरीदी आपकी टीम से ड्रॉप नहीं होता। आपने शहनशाह अफरीदी आपका प्राइम बॉलर, प्रीमियम बॉलर है, लेकिन अभी वो बहुत रन कंसीड कर रहे हैं। आप यंगस्टर को जब लेके आते हैं तो उसको इंडक्ट करना चाहिए। आज जैसे ही वो आया अब्बास अफरीदी, आपकी पूरी बॉलिंग की शेप चेंज होगी। इसी तरह आप सुफियान मुकीम को ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को देखें, डिफीट को आप साइड पे कर दें, विक्ट्रीज, ये बच्चे 2 मैच हारे, आज आपको वो विक्ट्री दिलवा दी जो पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ। जब आप इनको कंसेक्टिव चांसेस देंगे तो आपको यही लड़के कल के स्टार्स हैं। आपने एक माइंडसेट बताना है कि हमने विक्ट्रीज के लिए खेलना है। लेकिन ज़हीर, आप क्या सोचते हैं, एक कलेक्टिव माइंडसेट हमारा टीम के बारे में बन चुका है और वो कारकर्दगी की वजह से ही है। अभी जो कारकर्दगी दिखाई गई है, क्या आपको लगता है टीम की कारकर्दगी अच्छी थी या किसी एक की कारकर्दगी ऐसे हो गई जिसने मैच जितवा दिया? नहीं, पूरी टीम की थी। इसमें देखें, आप पहला मैच देखें जो क्राइस्टचर्च में खेला गया, जो डर्बन में खेला गया, और ये ऑकलैंड में खेला गया। ऑकलैंड की ग्राउंड जो है वो दुनिया के सबसे शॉर्ट ग्राउंड कहा जाता है। हाथ पे स्क्वायर की जो इसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी जो डायमेंशंस है वो बहुत शॉर्ट है। बेसिकली मल्टी स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है, रग्बी के लिए यूज़ होता है, उसी को वो ड्रॉपिंग पिच है। एक तो सीम और स्विंग इसमें कम हुआ क्योंकि ड्रॉपिंग पिच है। जो वैसे प्रिपेयर की जाती है पिच, उस पर नॉर्मली ज़्यादा बाउंस होता है। वो दिखा भी रहे थे, ऑलमोस्ट 2 इंच का डिफरेंस था बाउंस के अंदर भी। तो हमारे लड़के सीम स्विंग जहाँ कम होगा उधर अच्छा खेलेंगे। फिर डायमेंशंस कम थी, जो पावर हिटिंग की बात की जाती है, छक्कों की बात की जाती है, जब बाउंड्री कर्टेल होंगी तो हमारे प्लेयर के पास ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। दुनिया, खासतौर पे न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके प्लेयर जो है वो बड़े छक्के लगाते हैं। वो 70, 80, 90 मीटर का छक्का लगाना मसला नहीं है। हमारे जब इतनी बड़ी डायमेंशंस की बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं। तो छोटी बाउंड्री होने से भी एक हमें थोड़ा एडवांटेज था। जो आपकी बात थी, देखें ये 200 पे रोकना, ये अच्छा रोकना था। ये जो पिच थी, ये 250 प्लस के ऊपर थी। हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी भी बड़ी जबरदस्त रही। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ी अच्छी थी। 200 पे आउट करना, इवन हमने ऑल आउट किया। अभी 19.5 ओवर में हमने तमाम आउट कर दिए। जो प्रीवियस हम पास में देख रहे हैं, हमारे से ना टेस्ट में 10 आउट हो रहे हैं, ना ओडीआई में आउट हो रहे हैं, तो ये अच्छा साइन था। तो अगर हमारी बारी पहले आ जाती, बैटिंग हम खुद पहले कर लेते तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपका कि टॉस का बड़ा इसमें वाइटल रोल था। न्यूजीलैंड जो पहले 2 मैचेस जीता, उसमें क्या था, वो चेज कर रहे थे। आज के मैच में जब आपके सामने टोटल होता है
बाउंड्रीज छोटी होती हैं तो आपके पास कन्वीनियंट हो जाता है। और शुरू में न्यूजीलैंड के अंदर होता है कि विकेट के अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी होता है और आपकी बॉल ज्यादा सीम स्विंग भी करती है, तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे लड़कों को, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की सब लड़कों ने और उनको कर्टेल करना 205-4 तक, ये बड़ा आगा एज अ कैप्टन आपको कैसे लगे? देखिए मैं आपको ये इंसाइट बता देता हूँ, ये सलमान अली आगा के लिए मेक एंड ब्रेक की सीरीज थी। ये बहुत डिबेट की गई, सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। असल में इन्होंने शादाब को कैप्टन बनाना था। शादाब को जब ये सोशल मीडिया पे इन्होंने जब न्यूज़ ब्रेक हुई तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, बड़ी स्वेयर क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ। ये क्रिटिसिज्म से डरते हुए इन्होंने कहा कि अच्छा सलमान अली आगा को पहले ही हमने अनाउंस किया हुआ है वाइस कैप्टन, तो उसी को बना के देखते हैं और अगर ये हारेगा तो हमारे पास एक स्केप बोर्ड बनेगी शादाब को बनाने के लिहाज से। अब देखें ना, यही तो हम बात करते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी कहीं छुपी है। सलमान अली आगा को पता था कि ये मेरे लिए मेक और ब्रेक है, उन्होंने अपने आप को नंबर 3 पे किया, करिश शो की। आप देखते हैं टेस्ट में और ओडीआई में वो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात की, खुद ऊपर आए, नंबर 3 पे खेले। उनको ये मालूम है कि अगर मैं किसी तरह ये सीरीज जीत जाता हूँ तो ये जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है, जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे लिए मेरा फ्यूचर भी बन सकता है। तो उसने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी जाना। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बात श्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये सीरीज अगर पाकिस्तान जिस तरह हार रहे थे और अगर हार जाता या आगे हार जाए खुदा ना खास्ता, तो ये शादाब के लिए रास्ता था। शादाब मैं मानता हूं कि शायद आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बेस्ट जो खेलता है वो शादाब खेला, लेकिन उनकी अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं हो पा रही। तो अब आगे चल के हसन नवाज की सेंचुरी के बाद कोई खतरे की घंटी है बाबर रिजवान के लिए? बिल्कुल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, क्योंकि अभी आपने शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आकिब जवेद की, जो मैच के वाले से टीम के वाले से बात की। उन्होंने जिक्र किसका किया? उन्होंने साइम अयूब का किया और फखर का किया कि इस टीम में जब साइम और फखर आ जाएंगे और एक आधा प्लेयर हमें मिल जाता है तो हमारी टीम लग रहा है कि अच्छा ओपनर मिल गया है फिर पाकिस्तान, बिल्कुल मिल गया है। और मैं आपको बताऊं, ये चैंपियन कप में भी परफॉर्म कर चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में ये हसन नवाज कर चुके हैं। और हर बंदे के देखे क्रिकेट में ये लाजमी नहीं है, एक हम जो बात करते हैं ना डोमेस्टिक खेलने वाला बच्चा आना चाहिए, वो 100% फंडामेंटल है। लेकिन अगर आपको कोई टैलेंट नजर आ जाता तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसको 100 मैच खिला के आपने टीम में लाना है, आप उसे 15-20 के बाद भी ले आए, उसको आप अपने पास कैंप में रखें, उसमें एकेडमी में प्रिपेयर करें। अभी मैं जाजेब की बात कर देता हूँ, अभी उसकी सिर्फ लोगों ने 2-3 इनिंग्स देखी है, कराची से खेल रहा है, अभी जो T20 कप हो रहा है हमारा डोमेस्टिक, वो खूबसूरत हिटर है। अब ये देखिए ये टैलेंट आपके पास है, अब ये बोर्ड का ऑनस है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन का ऑनस है कि उसको प्रिपेयर कैसे करता है, उनको लेके कैसे चलते हैं। बिल्कुल, तो ये टैलेंट पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान को जो एक अच्छा चलो फिर आपसे प्रेडिक्शन भी एक ले लेते हैं कि वन नाइट वंडर तो नहीं है कि एक मैच जीते और फिर अगले 2 मैचों की क्या प्रेडिक्शन है? देखिए प्रेडिक्शन इस तरह करना तो हम देखिए बच्चे हारेंगे भी, ये हम फिर वही बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है 2-4 मंथ हारे भी, वन ऑफ विक्ट्री दिलवाए। एक चीज इनको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, आपने हार जीत को नहीं जानना, आपने उसके लिए अटैक की तरफ खेलना है। तो जब ये अप्रोच होगी तो आप गिरते गिरते एक दफा फिर आप जब टीम बनेगी तो विक्टिम्स मिलना शुरू होंगी। आपने पहले लड़कों को 4 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं, तो इन बच्चों पे 1-2 सीरीज से पहले ऐसा बात करना ही मैं क्राइम समझता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, आपने खुसूसी तौर पे हमें इसमें ज्वाइन किया और अच्छी बात यह है कि आज हम मैच जीते हैं तो आप स्टूडियो में मौजूद है और इस पर हमने बात की है जी। इसी के साथ